अस्सलामु अलैकुम। मैं आज पुर्तगाल के शहर कैपिटल जो है लिस्बन में हूँ और यहाँ आपको शहर की सैर करा रहा हूँ। बराए मेहरबानी जब भी आप वीडियो देखते हैं तो साथ लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये शहर का मेन इलाका है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, बहुत कुछ जो है इस एरिया में। और मुख्तलिफ मुल्क, हर मुल्क जो है वो अपना अपना रेस्टोरेंट भी बनाते हैं, अपना खाना भी पेश करते हैं। चूँकि ये टूरिस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे मुल्क के तो कम होते हैं, लेकिन इंडियन, बंगाली, चाइनी, थाई, ये सामने बहुत ही तारीखी इनका हिस्ट्रिकल मीनार है ओल्ड सिटी का। यहाँ से लोग ऊपर जाके शहर का नज़ारा भी करते हैं। कोई वक्त था तो ये पुर्तगाली भी बहुत बड़ी एम्पायर थे और ये जो लिस्बन सिटी है पूरी दुनिया के जो दो शहर हैं जो तारीखी, जो सबसे ओल्ड, उनमें से दूसरा है। बहुत ही हिस्ट्रिकल सिटी है, हज़ारों साल से। और बहुत सारे मुल्कों पर इन लोगों ने हुकूमत की। अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में इनकी ज़ुबान जो है वो बोली जाती है, पुर्तगीज़। जिस तरह के फ्रांसीसी जब जिधर जिधर गए तो उनकी ज़ुबान भी उनके साथ गई। स्पेनिश जो है वो जिन जिन इलाकों में गए, आज भी शुमाली अमेरिका में चले जाएं या अफ्रीका के कुछ इलाकों में चले जाएं तो आज भी वहाँ पर जो है स्पेनिश बोली जाती है या फ्रेंच बोली जाती है। जिन लोगों ने जिधर हुकूमत की तो साथ अपना, जैसे हमारे पास अंग्रेज़ी की नौकरी दे के चले गए। हमारी कौमी ज़ुबान नाम को उर्दू है, लेकिन काम को, चाहे वो आप अदालतों में जाएं, सरकारी महकमों में जाएं, हर तरफ इंग्लिश ही चलती है। और ये अफसोस वाली बात है कि कौमी ज़ुबान को कोई अहमियत नहीं। हैरत की बात देखिए कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद पर सालों अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, बरतानिया ने, लेकिन
बर्रसगीर का ये एक इलाका गोवा, जो आज भी टूरिज़म के लिए बहुत ही मशहूर है, हिंदुस्तान में है, वहाँ पर सालों जो है पुर्तगाल की हुकूमत रही और हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद जो है उन्होंने आज़ादी हासिल की और पुर्तगाल से आज़ाद होकर, और वहाँ अक्सरियत जो है वो क्रिश्चियन है। ये सामने साहिल समुंदर है और मेरे बैक में ये पीछे पहले आपको नज़र आ रहा था, ये लिस्बन के शहर के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। शहर के अंदर से बाहर आया हूँ। हम लोग तो अपना माजी भूल गए हैं, लेकिन यूरोपीय ममालिक ने ये शहर के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। लेकिन ये लोग अपना माजी नहीं भूले, अपने पुराने बादशाहों जिन्होंने इनके लिए, इनके इक़्तिदार के लिए बहुत काम किया था, उनकी यादगारें भी बनाई हुई हैं और इसी तरीके से उनको याद रखा हुआ है। पुर्तगाल अगर आप नक्शे में देखें तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, थोड़ी सी आबादी है, अक्सरियत जो है वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है। ये भी इनके एक पुराने बादशाह की स्टैचू बनाया हुआ है। 1% जो है वो मुसलमान है, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में आके यहाँ पे बसे हुए हैं, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। और हैरत की आपको ये भी कि वीज़ा, टूरिज़म वीज़ा देने में पुर्तगाल की रेशो बहुत अच्छी है। जिन लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है वो कुछ मुल्कों में, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इन मुल्कों में विज़िट कर चुके हैं, तो वो अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत चांस होता है कि पुर्तगाल उनको वीज़ा दे दे। यहाँ से जिन लोगों ने टूर के लिए समुंदर के अंदर जाना चाहते हैं, ये यूरोप में मशहूर मांगने का अंदाज है। कोई भी गाय म्यूज़िक बजाते हैं और इनके डब्बे में कोई भी पैनी डाल दे,